बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए, आज का दिन अगर शामिल कर लीजिए तो बकाया तकरीबन 4 दिन रह गए हैं। 9 तारीख रात 12 बजे हुकूमत के कहने के मुताबिक जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी। यूँ ही वफाकी असम्बलियाँ तहलील होंगी तो साथ ही साथ सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील हो जाएगी और इसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला जो है वो कर लिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला असूली तौर पर तो हुकूमत और जो अपोजिशन है इसके मशवरे के साथ होता है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बराए नाम है अपोजिशन तो PTI की बनती है, लेकिन जो राजा रियाज है वो PTI के मुनर्रफ अरकान में से है और उसके मुताबिक मशवरा किया जाएगा। राजा रियाज और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मशवरा किया जाएगा और अपोजिशन का दिए हुए नाम को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। लेकिन ये सारे का सारा केस करा धरा रह गया है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एस्टेब्लिश कमेटी की मर्जी के मुताबिक होगा और एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहेगी वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा और निगरान सेटअप भी वही तकरीबन तैनात करेगी। जो निगरान सेटअप होगा वो हो सकता है कि ये असूली तौर पर तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना थे, लेकिन ये जो निगरान सेटअप बनाया जा रहा है ये हो सकता है कि ये 90 दिन से ज़्यादा का 6 महीने का अरसा भी ले जाए। हो सकता है फरवरी में या मार्च में इलेक्शन चले जाएं। ये जो मौजूदा हुकूमत के फिरौन बैठे हुए थे, ये जो हजाज बिन यूसुफ का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, ये RCO के मुताबिक जो हुकूमत बनाई गई थी, ये 4 दिन बाद आपको सड़कों के ऊपर बगैर प्रोटोकॉल के चलते हुए लोग नजर आएंगे। बिशमवल शहबाज शरीफ, अता तारड़, उज़मा बुखारी, कमर जमान कैरा, ये जो आप ऐसे कह लें कि आप ये जिन्होंने झूठ की सियासत सिर्फ और सिर्फ बांधी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को प्रोटेक्शन करनी थी, चाहे पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो जाए, डीजल 300 रुपये लीटर हो जाए, महंगाई लोगों की कमर तोड़ जाए और बिजली जो है वो 50 रुपये फी यूनिट हो जाए, जबकि इमरान खान 14 रुपये फी यूनिट छोड़ कर गया था। डीजल और पेट्रोल 150 रुपये था और लोग खुशहाल थे। कारोबार बंद हो जाए, नौकरियां ख़त्म हो जाएं, फिर भी ये लोग अपनी ही हुकूमत को डिफेंड करते हैं और इन कासबों की हुकूमत जो है वो तकरीबन आज से 4 या 5 दिन बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। इमरान कप्तान ने जो फैसले कर लिए हैं, कप्तान के खिलाफ कल भी अल्लाह ने उसको बचा लिया है और इंशाल्लाह अदालतें हमें अपनी अदालतों के ऊपर फ़ख्र है और अदालतें हमारी हमेशा इंसाफ करती आई हैं। सेशन कोर्ट की ट्रायल जो कर रहा था हुमायूं दिलावर खान, उसके फैसले को हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ आज जो आखिरी दिन है कप्तान का, अगर जो भी इन्होंने करना है आज के दिन करना है और आज के दिन अगर ना कुछ कर सके तो फिर तो बकाया सिर्फ 4 दिन के बाद हुकूमत इनकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और ब्यूरोक्रेसी भी इनके कंट्रोल से निकल जाएगी। कप्तान मुकम्मल तौर पर सुरखरू हो गया है। कप्तान ने फैसला कर लिया, अगर ये खुदा ना करे उसको गिरफ्तार भी करते हैं तो उसने एक कमेटी बना दी है, 5 लोगों की कमेटी है। ये कमेटी पाकिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान में और पंजाब में KPK में MNAs की टिकटों का फैसला ये कमेटी करेगी। इसमें शाह महमूद कुरैशी है, मुराद सईद है, चौधरी परवेज लाई है, यूसुफ जई है और इसके पास अली मोहम्मद खान है। ये 5 लोग हैं। ये लोग फैसला करेंगे कि टिकटें किन को दी जाएंगी और कौन किसको इलेक्शन में उतारा जाएगा। इस तरह इमरान खान ने अपना एक मजबूत फैसला कर चुके हैं इमरान खान। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान की, ये जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है तकरीबन 16 महीनों में, इसमें पाकिस्तान की अवाम को इंतहाई बददिल किया है और ये कारकर्दगी भी ऐसी थी कि जिसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने आस नहीं रंगे, क्योंकि 15 से 15 जमातें हैं जो उन्होंने मिलकर हुकूमत की है। नई बनने वाली पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी इसमें शामिल थी और इन 15 जमातों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अवाम को तो कारकर्दगी चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अवाम इमरान खान को ही वोट देगी, जो आदमी उसको रिलीफ देगा, जो मिनिस्टर, जो हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी, अवाम उसको वोट देंगे। लेकिन इस हुकूमत ने 16 महीनों में आज तक पाकिस्तान को इस कदर पीछे धकेल दिया कि 1971 की जंग में भी पाकिस्तान में इस कदर लाकानूनियत और बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी जितनी इस वक्त मौजूद है। 43% के ऊपर महंगाई जा रही है और हर तरफ बेरोजगारी, लाकानूनियत, डाका जनी, बारिशों से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। लेकिन इस बात का किसी को कोई ख्याल नहीं, सिर्फ यही ख्याल है कि हमारी हुकूमत को
लांग चलाया जाए, हमारी हुकूमत को लंबी की जाए। वही हुआ जिसका डर था। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की कमर में भी छुरा घोंप दिया। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कह दिया कि हम आपकी चालों में आकर फंस गए हैं, जिसकी वजह से आइंदा हम आपका ख्याल रखेंगे और आइंदा आपके ऊपर इतमाद किसी सूरत में नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।